और कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या पर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन, दूसरे दिन भी हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। देश भर के 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या पर दूसरे दिन भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर। देश भर के करीब 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली की। करीब 3 लाख आज रेजिडेंट डॉक्टर कामकाज छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल और अलीगढ़ से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास आएंगे, चूंकि लखनऊ में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आज दूसरा दिन है हड़ताल का। ऐसे में किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं? जो मरीज पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, उनकी किस तरह की परेशानियां इस वक्त बढ़ी हुई हैं? हाँ, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं प्रशासनिक भवन में। और अगर हम बात करें लखनऊ की तो पीजीआई, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, 3 ऐसी जगह पर है जहां इस तरह से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। लाखों की संख्या में डॉक्टर पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबका गुस्सा इस बात को लेकर है कि सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना ही जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से इस बात की कोई जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से बंगाल की घटना के बाद यहाँ पर जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो कोलकाता में मेडिकल रेजिडेंट के साथ जो हुआ है उसके अगेंस्ट हम खिलाफ हम सब खड़े हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में सेफ्टी ज्यादा आ जाए, हाँ, और डॉक्टर जो सर्विस दे रहे हैं वो सेफ रहे। तो इसके लिए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दे ये है, पहला एक है कि जो भी विक्टिम है उनके लिए स्विफ्ट जस्टिस फॉर द फैमिली एंड एक्सपीडिएट जुडिशियल सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है एनहांस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग आरएमएल। और तीसरा है जीरो टॉलरेंस फॉर वर्क प्लेस वायलेंस एंड मेडिकल कॉलेजेस को सेफ जोन, वर्किंग सेफ जोन बोल के डिक्लेयर करना चाहिए। और चौथा है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल जो 2019 में हुआ था उनको एनफोर्स करें अच्छे से। और इनको एक सवाल, जब डॉक्टर स्ट्राइक पर होते हैं तो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्था है। तो इमरजेंसी सेवाएं आपकी चल रही? हमारा इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मरीज को अटेंड किया जा रहा है। सो देयर इज फुल्ली फंक्शनल इमरजेंसी काम चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब हमारा डिमांड्स मीट ना हो जाए तब तक चलाएंगे। हमको गवर्नमेंट से एनफोर्स ये चाहिए कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, किस तरह की सुरक्षा कम से कम महिलाओं को चाहिए इस चिकित्सा क्षेत्र में? जी, सुरक्षा, एक वर्कप्लेस होना, सुरक्षित वर्कप्लेस होना सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी अधिकार है। और सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, कोई किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेडिको हो, चाहे वो नॉन मेडिको हो, सबको एक सुरक्षित वर्क एनवायरनमेंट का अधिकार है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास, सिक्योरिटी गार्ड्स, हम जैसे रात में जाते हैं ई फास्ट करने में, रेडियो से हूँ, तो ई फास्ट करने जाते हैं, ड्रंक पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडेंट जो होते हैं वो ड्रंक होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता। और हम मेल गार्ड्स पे एक दो है, लेकिन वो हमेशा रहते नहीं है, और हम मेल गार्ड्स पे भरोसा नहीं कर सकते। जो आरजीकर में हुआ है तो उसके हिसाब से जो वहाँ के कर्मचारी थे उनके ऊपर भी शक किया जा रहा है कि वो भी वो कर सकते थे। तो हमारे यहाँ भी ऐसी सुविधा हो कि फीमेल गार्ड्स की व्यवस्था की जाए, सीसीटीवी कैमरास हो, अलग से फीमेल डॉक्टर्स के लिए वॉशरूम की व्यवस्था हो, अलग से उनके लिए ऑन कॉल की व्यवस्था हो। तो हम बस, हमारी डिमांड यही है। होना भी चाहिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए पोस्टर बैनर लगा है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी। तो ये चिकित्सक इकट्ठा हुए हैं, इनका ये साफ कहना है कि एक सुरक्षित वातावरण मिले कम से कम चिकित्सकों को काम करने के लिए। तो ये पेशेंट के इलाज के लिए तैयार है पूरी तरह से। आप लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हो, क्या ऐसी बातें जो आप अपनी सरकार तक और उन तक पहुँचाना चाहते हैं? हम अपने सरकार तक और प्रशासन तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि हमें सुरक्षित एनवायरनमेंट चाहिए
उनका अश्योरेंस चाहिए। जो सिविल प्रोटेक्शन एक्ट इतने समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पे इमीडिएट एक्शन चाहिए। हर जगह सुनवाई होनी चाहिए। इंसिडेंट्स होते हैं, हर बार होते हैं, स्ट्राइक्स भी होते हैं और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। ये बात ठीक है, निखिल आएंगे आपके पास। चूंकि अलीगढ़ से धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े, जो कि इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं। धीरेन्द्र, अलीगढ़ की बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं फिलहाल हॉस्पिटल्स में, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल है, मरीजों की कैसे परेशानी हो रही है? देखिए अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे अलीगढ़ में देखिए मौजूद है। यहाँ देखिए पूरा आरडीए के डॉक्टर इस समय पूरी तरह हड़ताल पे है। देखिए ओपीडी में कोई इस समय काम नहीं हो रहा और कह सकते हैं जहाँ तक देखिए कहीं देखिए यहाँ के सीएमओ के द्वारा देखिए दावा किया गया था कि हम लोगों के द्वारा इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ चालू रखा गया। लेकिन देखिए एक तस्वीर में देखिए ऐसी भी दिखाऊंगा तो देखिए पेशेंट को यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर। बताइए आपका पेशेंट लाए यहाँ पे आप? जी हम पेशेंट ले आए नरोरा से। क्या कह रहे हैं आप? तो हमको इमरजेंसी में मना कर दिया गया। बोले सरकारी अस्पताल से किसी से पर्ची लेके आओ तब भर्ती करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि सीएमओ साहब से बात करो। हम सीएम साहब के पास गए तो सीएम साहब ने क्लियर बोल दिया भागो भागो यहाँ से कोई नहीं, सरकारी से पर्ची लेके आओ, शांति जाइए। देखिए कहीं कहीं कह सकते हैं कि देखिए जो डॉक्टरों की हड़ताल, जो आईडीए के डॉक्टरों की हड़ताल है, उसका असर देखिए निश्चित ही कहीं कहीं यहाँ देखिए पड़े। देखिए और भी लोग देखिए यहाँ देखिए तमाम पेशेंट के बाहर जो इमरजेंसी का केस है, देखिए इमरजेंसी जो मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का केस है, देखिए सब लोग यहाँ पे बाहर कहीं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि हमको ये लोग कब अंदर ले गए। लेकिन कह सकते हैं कि देखिए लगातार यहाँ पेशेंट आ भी रहे हैं लेकिन पेशेंटों को वापस भी कर रहे हैं। कहीं कहीं कह सकते हैं कि हाँ निश्चित ही हाँ अलीगढ़ में कहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, आईडीए के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा जिस तरह हड़ताल पर गए, लेकिन यहाँ के जो सीएम है उनके द्वारा ये जरूर कहा गया है कि हम लोग इमरजेंसी केसेस ले रहे हैं। लेकिन देखिए एक तस्वीर आपने ये भी देखी कि निश्चित ही देखिए उनके द्वारा बाहर उनको निकाल दिया। उनसे कहा कि आप पर्चा, जब देखिए यहाँ पर्चा ही नहीं बनेगा तो पेशेंट भर्ती कहाँ से होगा, पेशेंट इलाज कैसे कराएगा। तो निश्चित ही देखिए यहाँ पर तमाम जो बहुत सारे मरीज हैं जिनको लेकर के तमाम जो बंद कर रखा गया है, वो यहाँ से अपने पेशेंटों को वापस कहीं यहाँ से लेके जा रहे हैं। जी धीरेन्द्र, क्या हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विस को भी पूरी तरह से बंद किया गया है? क्योंकि स्ट्रेचर पर मरीज बाहर लेटे हुए हैं बाहर और आज हॉस्पिटल की गेट पर ताला लगा हुआ है, तो इमरजेंसी सर्विस भी पूरी तरह से ठप है क्या हॉस्पिटल की? देखिए मैं मेडिकल कॉलेज पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जैसे कि इमरजेंसी का गेट है, यहाँ से देखिए जो है इसके भीतर जाके देखिए इमरजेंसी है। तो कहीं कहीं देखिए डॉक्टर्स जिस तरह से जो है कहीं हड़ताल पर जो चले गए उसको लेकर के देखिए आपको साफ तस्वीरें देखिए दिख रही होंगी। देखिए लोग अपने बड़े पेशेंटों को देखिए यहाँ देखिए बरामदे में है और देखिए निश्चित ही जो है लोगों को जो है तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम जो आईडीए के डॉक्टर जिस तरह हड़ताल पर गए उनके द्वारा कहा गया कि ओपीडी की जो सेवा है ओपीडी के थ्रू हम नहीं ले रहे। लेकिन देखिए यहाँ के जो इंचार्ज सीएमओ है शाम साहब, उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोगों के द्वारा जो है जो कहेंगे इमरजेंसी केसेज आ रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे कोई व्यक्ति चला हुआ हो, उस तरह के पेशेंट को हम देंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए मैंने आपको दिखाई, जो लोग देखिए बुलंदशहर के नरोरा से आए थे उनके द्वारा देखिए साफ तौर पर कहा गया कि उनके पेशेंट को यहाँ पर जो है उनके द्वारा भर्ती नहीं किया जा रहा। अब जो बेचारे यहाँ पर भटके हुए हैं तो भाई आपने बात की उनसे तो उन्होंने जो है आपको किस तरह का जवाब दिया? ठीक है धीरेन्द्र, आएंगे आपके पास। निखिल, कुछ तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई जहां पर हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी सर्विस को भी बंद किया गया है। डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपके आसपास तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। कब तक ये हड़ताल चलने वाली है? क्योंकि सबसे ज्यादा इस हड़ताल से आम जनता परेशान हो रही है, आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र, निश्चित तौर पर जब बात आम जनता का मामला हो तो डॉक्टर सबसे पहले दिखाई पड़ेंगे आपको। अस्पतालों के हालात किसी से छुपे नहीं है। आम दिनों में भी ओवर क्राउडेड अस्पताल रहते हैं और खास करके इमरजेंसी है जो आम दिनों में ओवर क्राउडेड होती है। तो ऐसे में जब डॉक्टर स्ट्राइक पे होंगे तो प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे चलाई जा रही है, उसमें किसी तरह की कोई जो है कमी नहीं रखी गई। इमरजेंसी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगहों से तस्वीर आ रही है कि इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही है। तो अपने साथियों से आप किस तरह की अपील करेंगे? देखिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करी गई हैं। आप अभी भी देख सकते हैं
इमरजेंसी सर्विसेज सब चल रही हैं। और मैं अपने कॉलीग से यही बात कहना चाहूंगा, अगर कहीं पे बंद है तो प्लीज कंटिन्यू द इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि उससे इफेक्ट होता है पेशेंट को, और हम अपने फायदे के लिए किसी को हम इफेक्ट नहीं डालना चाहते, किसी भी पेशेंट को किसी भी तरीके का। इमरजेंसी सर्विस चल रही है और चलती रहेंगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता है तो उस स्टेट में शायद हमें फिर इतनी एक्सटेंसिव स्ट्राइक करनी पड़ेगी, शायद हमें फिर इमरजेंसी भी बंद करनी पड़े, लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव अगर कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है तब। अभी इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं और चलती रहेंगी। बहुत सारे चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी सेवाएं की वजह से बाधित हो रही, उनसे किस तरह से अपील करेंगे? आपके साथी हैं सब। जी फिर से बताइए। आपके बहुत सारे से साथ के लोग हैं जिनकी वजह से इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही बहुत सारे जनपदों में, तो उनसे किस तरह से अपील करेंगे? आपके लिए तो जो है वो पेशेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो पहले तो मैं अपने कलीग से अपील करूंगी कि प्लीज इमरजेंसी सेवाएं चालू रखें, उसे बंद ना करें। जो इमरजेंसी मरीज है जिनके जान को खतरा है, अगर उन्हें ट्रीटमेंट ना मिले तो मैं चाहूंगी पहले वो करें। धीरेन्द्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को उठानी पड़ रही है। कई जगहों पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद है, जिससे काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।